हेलो नाज़रीन। तो सयानी की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं किरण और उसके घर वालों ने उनके घर होने वाले डाके का खूब शोर मचाया हुआ है। किरण जो है वो अपने ससुराल में भी रोना पिटना मचा देती है कि उसके मेके में जो है वो बहुत बड़ा डाका डल गया है। बहुत कीमती सामान और करोड़ों का जेवर और बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो चला गया है। उन लोगों के हालात जो हैं वो इस वजह से ख़राब हो गए हैं। किरण के ससुराल वाले जो है इस बात के लिए पूछने उसके मेके में जाते हैं तो उसकी माँ भी रो रो कर खूब अदाकारी करती है कि वो तो बहुत ही बुरी तरह लुट गए हैं और उनको बहुत बड़ा जो है वो माली नुकसान हो चुका है। ताहम किरण के ससुराल वाले ये बात समझाते हैं कि चलें, आप लोगों को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इस बात का शुक्र अदा करें। मगर किरण की माँ मज़ीद अदाकारी करते हुए कहती है कि किरण का करोड़ों का जेवर भी यहाँ पर पड़ा हुआ था। ससुराल वालों की तरफ से जो उसको शादी में मिला था वो भी चला गया है। ये बात सुनकर उसके ससुराल वाले चुप के चुप ही रह जाते हैं। वो लोग घर वापस आते हैं तो किरण की जो बड़ी नंद है वो खूब तेज़ है। वो कहती हैं कि मुझे तो मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। शादी से पहले तो ये कहते थे इनकी बहुत सारी ज़मीनें हैं, आमों के बाग हैं, वहाँ से भी पैसा आता है, वहाँ से भी आता है। अब ये एकदम ही घर के अंदर से जो सामान चोरी हुआ है उसके जाने से ये लोग कंगले हो गए हैं। मुझे इनके मामलात में कुछ गड़बड़ नज़र आती है। लेकिन उसकी माँ कहती है हमें क्या, जिस तरह के मर्ज़ी उनके मामलात हों, उनका नुकसान हुआ था, हमने पूछने जाना था, हम चले गए। हमें किसी की जगह पैसे दौलत जायदाद से क्या दिलचस्पी है। मगर किरण की नंद कहती है इन्होंने तो किरण को हिस्सा भी बहुत ज़्यादा देना था, उसका क्या बनेगा। तो किरण की सास जो है वो अपनी बेटी को डांट देती है। वो कहती है कि हम कोई लालची लोग हैं जो हमारी किरण के हिस्से के ऊपर नज़र है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इस ठीक है, उनका जानी नुकसान नहीं हुआ, इस बात की हमें खुशी है। दूसरी तरफ किरण के जो ससुर हैं वो ज़रबाब से कहते हैं कि तुमने जो है वो उनके लिए कोई पुलिस में रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवानी थी। तो ज़रबाब कहते हैं इसकी नौबत ही नहीं आई, बख्तियार भाई ने खुद ही रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवा ली थी और तफ्तीश के दौरान ये बात पता चली है कि डाकू जो है वो दुबई को फ़रार हो गए हैं। ये बात सुन के ससुराल वाले बहुत ही हैरान होते हैं कि इतनी क्विक जो है वो रिपोर्ट भी पुलिस ने पहुंचा दी है कि सब लोग जो है लूट लुटा के तो दुबई फ़रार हो गए हैं। मगर वो ज़्यादा इस मामले में क्या बोल सकते हैं, लिहाजा चुप साध लेते हैं। दूसरी तरफ किरण की जो माँ है वो किरण से कहती है कि सारा कुछ हमारा लुट गया है, अब मैं इस यहाँ से जो है वो छोटे गरीब मोहल्ले में बिल्कुल नहीं जाऊँगी, तो मुझे यहाँ पर ही कोई अच्छा सा बड़ा सा मकान किराए पर लेके दो। मगर अब किरण ने भी पैंतरा बदल लिया है, उसने भी माथे आंखें पर रख ली हैं। वो अपनी माँ से कहती है कि तुम लोग उसी मोहल्ले में जाओ, मैं यहाँ तुम लोगों के लिए लाखों का किराया कहाँ से भरती फिरूंगी, ये मुमकिन नहीं है। किरण की माँ को किरण के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है मेरे जैसी माँ पर ही लानत है जो तुम्हारे पीछे लग के करोड़ों की लॉटरी मैंने बर्बाद कर दी और अब तुमने कैसे आंखें माथे पर रख ली हैं। अगर तुम्हारे ससुराल को तुम्हारी असलियत पता लग गई ना तो फिर मेरी तरफ मत आना, खुद तुम हमारा साथ छोड़ रही हो, हम भी तुम्हारा कल को कोई साथ नहीं देंगे। मगर किरण कहती है मुझे भी अब किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ज़रबाब जो है वो मेरा दीवाना है, वो मुझे कभी तलाक नहीं देगा, चाहे उस पर मेरी जितनी मर्ज़ी हकीकतें खुल जाए। दोनों माँ बेटी का आपस में खूब झगड़ा होता है। किरण की माँ कहती है कि अब मुझे एसी में रहने की आदत हो गई है, सहूलतों की और बड़े घर की आदत हो गई है, तो मुझे यहाँ पर लाकर पटक दिया है। अपना मतलब निकलता ही तुम कैसे बदल गई हो। मैं ही बेवकूफ़ थी जो अपने बेटे पर तुम्हें फोकिया दी। वो 1 करोड़ रुपया अगर किसी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया होता तो हमारे कितना काम आता। दूसरी तरफ बीजान भी यही बात कहती रहती हैं कि इस लड़की ने जो है बेवकूफ़ी में शादी के ऊपर, इस सब अखराजात के ऊपर ही है जो करोड़ों रुपए की मालियत का जो है इनाम जो है वो ज़ाया कर दिया है। यही अगर सही तरह से कारोबार किया जाता तो हम सबके काम आता। मगर किरण को क्या परवाह, उसका मकसद पूरा हो गया है, उसको अपने मेके वालों की परेशानी से क्या लेना देना अब। दूसरी तरफ जुहेब को जो उसकी माँ है वो सख्ती से मना किए हुए है कि ख़बरदार उजाला का नाम लिया तो मैं उजाला को किसी तौर पर बहू कबूल नहीं करूँगी। मैं तो किरण को भुगत रही हूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है, मैं इस घर से एक और लड़की ले आऊँ। जुहेब की बड़ी बहन भी यही कहती है कि ये इस घर की लड़कियाँ बहुत चालाक हैं, ये लड़कों को उल्लू बना लेती हैं और फिर हमारे घरों में दाखिल पहले जैसे किरण हुई है वैसे ही अब उसकी कज़न दाखिल होना चाह रही है। मगर माँ अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। जुहेब की माँ और बहनें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस बात पर इत्तेफाक किए हुए हैं कि वो जुहेब और उजाला की शादी नहीं होने देंगी।